26 मार्च 2026 का ये सेशन है। तो मैं पहला ट्रेड दिखा लूँ। यहाँ पर एक लेवल था रेजिस्टेंस का और वो फेक ब्रेकआउट हो गया था। तो लाइव पेयर था तो थोड़ा रिस्की था, बट मैंने डाउन के लिए ट्रेड ले लिया फेक ब्रेकआउट पे ट्रेड का। एज यू कैन सी, जो लाइव पेयर होता है उसमें वॉलेटिलिटी कभी कभी इतनी ज़्यादा होती है कि प्राइस दिखता भी नहीं है कि वो ऑलरेडी टच करके आ गया। जहाँ मैंने ट्रेड लिया है उसके ऊपर ऑलरेडी प्राइस जाके टच करके तुरंत आ भी गई। तो ऐसा होता है काफ़ी। बाकी लेवल आप लोग देख सकते हैं कौन सा रेजिस्टेंस लेवल था। तो उसका जो फेक ब्रेकआउट हुआ था वो इमिजिएटली नहीं हुआ था, क्योंकि जो ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया ऊपर की तरफ उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद ये लोग आए थे। बट तब भी चूंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था और प्राइस पहले ऊपर चली गई थी, इस बेसिस मैंने लिया था। नीचे ही एमए का जो लाइन था, बट उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, वो पहले ऊपर चली गई थी तो इसलिए मैंने लिया। और वही ये पहला ट्रेड था अभी, तो वहाँ पे तो मैं रिस्क ले भी सकता हूँ। तो इस तरह से पहला ट्रेड विन हो जाता है। आज भी एसएल हिट हुआ, लेकिन उसमें रीजंस और गलतियाँ कहाँ क्या थी मैं बताता हूँ। तो ये वाला कैंडल इफ़ यू कैन सी लेफ्ट साइड में हमारे पास एक लेवल है, सेलर्स का पोजीशन जो रिवील कर रहा है। तो उस हिसाब से मुझे इस कैंडल में रिजेक्शन ट्रेड लेना था, बट वो ये लाइव पेयर था तो टाइमर जो है वो 1 मिनट पे लिमिटेड है। 30 सेकेंड्स के पहले मुझे मिला नहीं, तो इसलिए वो ट्रेड बना नहीं। अब उसके बाद ये जो मैंने डाउन के लिए ट्रेड लिया है ये पूरी तरीके से गलत था। गलत इसलिए था क्योंकि जो सेलर्स जो थे हमारे पास जो लेफ्ट के लेवल पे, उन्होंने अपना ताकत ऑलरेडी पिछले कैंडल में दिखा दिया है। तो अगर ये रेजिस्टेंस लेवल होता और उस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे वो क्लोज करता तब मैं डाउन के लिए एलिजिबल था लेने के लिए। लेकिन ये ऐसा रेजिस्टेंस लेवल नहीं था, वो बस सेलर्स का एक पोजीशन रिवील जो किए थे 2 कैंडल्स पीछे, उनके बेसिस पे ये ट्रेड लेना था। तो उस हिसाब से जो डाउन का ट्रेड मैंने लिया वो गलत था। और इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस थे कि मैंने जैसे 15 मिनट का टाइमर लगा के रखा हुआ है कि अगर 15 मिनट्स में मुझे कोई भी अच्छा ट्रेड नहीं दिखा ट्रेड करने लायक, तो और 15 मिनट्स हो गए हैं तो फिर मैं ब्रेक ले लेता हूँ, क्योंकि एग्जॉशन की तरफ माइंड मूव करने लगता है। तो 10 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ। बट इसमें इस बार मैंने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी थी उसका मैं वेट कर रहा था। खैर, वो तो लॉस हुआ। यहाँ पे देख लेते हैं, ये फेक ब्रेकआउट एक लेवल का हुआ था, बहुत ही छोटा सा वो विक वाला एरिया था, बट मैं पेशेंटली वेट किया और मैंने टैप कर दिया। बट एज यू कैन सी वो वॉलेटिलिटी की वजह से थोड़ा ऊपर लगा। मतलब कि सेफेस्ट एंट्री तो नीचे ही होती जहाँ मैंने प्रेस किया था बटन, लेकिन जो ट्रेड लगा वो थोड़ा ऊपर लगा। वैसे इन नॉर्मल केस वो जगह जो यहाँ पे ट्रेड लगा वो ठीक था, बट फिर भी इस पर्टिकुलर ट्रेड में जो मेरा ट्रेड है वो 1 पॉइंट से लॉस हुआ। प्राइस नीचे ही क्लोज की उस लेवल के और हल्का सा गैप अप हुआ है, लेकिन उसके बावजूद 1 पॉइंट के चलते वो लॉस हो गया ट्रेड। तो ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर जाएगा। ट्रेड एकदम सही था, फेक ब्रेकआउट किसी लेवल का हुआ था, फेक ब्रेकआउट पे जो मैंने जैसे मैं पहले ट्रेड पे विन किया हूँ वही वाला चीज़ था। तो यहाँ पे वो बस प्रोबेबिलिटी की चीज़ थी, तो यहाँ पे वो लॉस हो गया। अब आ जाते हैं तीसरे ट्रेड पे। तीसरा ट्रेड मुझे बहुत टाइम बाद मिला, बहुत ही ज़्यादा टाइम बाद। तो मैं डाउन के लिए रेडी था ये बोल के कि पीछे जो रेड कैंडल है उसी में तीनों अगर कैंडल्स की सारी कैंडल्स आ गई तो मैं डाउन के लिए ट्रेड लूँगा। तो ये वाली कैंडल थी, मैं इसका वेट कर रहा था और क्या कोई गैप अप गैप डाउन ना हो इसका भी वेट किया था, और मैंने फिर डाउन के लिए ट्रेड ले लिया। अब ये कहने को तो मैं प्रोबेबिलिटी पे ही डालूंगा, लेकिन एक तरह से एक नया लर्निंग भी है। नया क्या मतलब, मुझे पता था लेकिन मैंने उसको कभी प्रैक्टिस नहीं किया। वो ये है कि जो ये बड़ी सी रेड कैंडल दिख रही है उसमें ऊपर की तरफ कोई विक नहीं है। तो जब ऊपर की तरफ कोई विक ना हो, मतलब कि कोई रिजेक्शन ना हो, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। हाँ, ये रेड कैंडल स्टार्ट भले हुई है इस पॉइंट से, लेकिन रेजिस्टेंस कोई लेवल नहीं है। अगर रेजिस्टेंस लेवल होता तब, अगर उस पे जो ग्रीन कैंडल रिजेक्ट होकर नीचे क्लोज की है तब हम वो रिवर्सल के लिए जाते। बट वो रेजिस्टेंस लेवल है ही नहीं, क्योंकि विक गायब है वहाँ से। विक अगर होता तो कोई बात नहीं थी। तो ये रीज़न एक है। दूसरा रीज़न ये है कि कई बार प्रोबेबिलिटी की वजह से ऐसे भी होता है कि वो पूरी कैंडल फिल करता है और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में ही निकल जाता है। रेयरली होता है बट होता है। तो वो ही चांस का बात था जो इस बार भी हो गया।
तो एसएल हिट से कुछ भी मतलब नहीं है, इवन दो अभी रिसेंटली काफ़ी एसएल हिट्स हुए हैं हमारे, लेकिन तब भी हम उसको इग्नोर करेंगे और हम लोग प्रोसेस पे फोकस करेंगे। ये ट्रेड हिस्ट्री रही। सो या दैट्स इट।